Record. ओके सो गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं रोहित कुमार, SHPL वाइस प्रेसिडेंट सेल्स, आप सभी का वेलकम करता हूं आज के इस बेहतरीन वेबिनार के अंदर। और दोस्तों, अभी जो हम वीडियो देख रहे थे यहाँ पे, वो हम देख रहे थे SHPL का जो सेकंड इंटरनेशनल टूर जो अभी हम लोग करके आए हैं, बैंकॉक एंड पटाया यानी कि थाईलैंड के अंदर। सो बहुत ही अमेजिंग जबरदस्त टूर था। और आई होप हम सभी लोग भी आगे जाके इस तरीके के इंटरनेशनल टूर का हिस्सा बनेंगे डेफिनेटली। और उसको करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए लगातार हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म के अंदर, एक बेहतरीन सिस्टम के अंदर हम सभी ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जिसका नाम है सर्वश्री हर्ष प्राइवेट लिमिटेड। सो SHPL के अंदर बेहतर कैसे करेंगे, कैसे रैंक को अचीव करेंगे, कैसे अपने लेवल को आगे बढ़ाएंगे, ये सब के लिए इम्पोर्टेंट है कि अपनी नॉलेज को बढ़ाना, कंपनी प्रोफाइल, कंपनी प्लान, प्रोडक्ट्स के बारे में और ज्यादा जानकारी लेना। प्लस इसके साथ साथ जो ये जूम का हमारा सेशन होता है डेली 8 बजे, इसका हिस्सा खुद भी बनना, अपनी टीम को बनाना, प्लस नए लोगों को इसके अंदर शामिल करना। सो जिस तरीके के आपने एक बेहतरीन टूर का भी वीडियो देखा, उसी तरीके से आज एक बेहतरीन वेबिनार भी है। और इस वेबिनार को करने के लिए ऑलरेडी हमारे बीच आ चुके हैं हमारे डबल यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर और एक वन ऑफ द सिस्टमैटिक टीम, जिनको मैं जानता हूँ SHPL के अंदर जो काम करती है, उसका हिस्सा है, अब यहाँ पर हमारे बीच मौजूद हैं। सो मैं ज्यादा देर ना करते हुए आप सभी के बीच यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा। बट इनवाइट करने से पहले मैं कहना चाहूंगा, आज के सेशन को सिर्फ सुनना नहीं है बल्कि समझना है। समझने के साथ साथ चीजों को पेन डाउन करना है, यानी कि नोट भी करना है, ताकि आप इन चीजों को कल से इस्तेमाल कर सकें। सो आप सभी के एक्साइटमेंट के बीच आप सभी यहाँ चैट बॉक्स में अपने इमोशंस, अपने एक्साइटमेंट यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। सो आप सभी के बीच में यहाँ पे बुलाना चाहूंगा हमारे डबल यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर अभिषेक केसरी जी को। अभिषेक जी, आई वुड लाइक टू इनवाइट यू, वेलकम यू इन दिस टुडे वेबिनार। सो प्लीज कंटिन्यू द सेशन। थैंक यू ओवर सो टू मच यू सर। सर। थैंक यू सो मच सर। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? तो एक बार प्लीज चैट बॉक्स में हेलो या यस लिख दें सो दैट आई कैन कंटिन्यू दिस सेशन। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो चलिए आज के इस सेशन का शुभारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। और इस सेशन की शुरुआत हो उससे 2 मिनट मैं आपसे लेना चाहूंगा, उससे पहले कि मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, सो दैट ये सेशन जरा इंटरेक्टिव हो सके, हम दोनों एक दूसरे को थोड़ा जान सके, ताकि हम एक दूसरे की जो बातें हैं उसको अच्छे से सुन सके। मेरा नाम अभिषेक केसरी है। एक बड़े छोटे से मध्यम वर्गीय परिवार में मैं पला बढ़ा हूँ। बिहार के एक छोटे से शहर, जो कि वर्तमान समय में अभी झारखंड में है, पलामू में मेरी परवरिश हुई। मेरे पिताजी और माताजी, मेरा पैतृक निवास पलामू में है, जहाँ से मैं अभी इस सेशन के लिए लॉग इन हूँ। बाकी मेरी हायर एजुकेशन की पढ़ाई जो है वो पटना बिहार से कंप्लीट हुई। जब आप मध्यम वर्गीय परिवार में होते हैं तो घर वालों की ये उम्मीद होती है कि ये जो लड़का है यही पूरे खानदान का नाम रोशन करेगा, और उन्हीं से सारी उम्मीदें बढ़ जाती हैं। तो मुझे भी, मेरे घर वालों को भी मेरी मुझसे यही उम्मीदें थी। मैं आई एम द ओनली सन ऑफ माय फादर। तो घर वालों की एक्सपेक्टेशंस ज्यादा थी। तो उन्होंने बताया कि यार देखो, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बहुत पूंजी तो है नहीं हमारे पास, तो तुम्हारे को पढ़ाई बहुत लगन से करनी पड़ेगी, बड़ी ईमानदारी के साथ करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा रास्ता है जो जिंदगी में तुम्हें आगे लेकर जाएगा। कटिंग शॉर्ट द स्टोरी, उन्होंने मुझे बताया कि अगर पढ़ोगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी तो अच्छी इनकम आएगी, अच्छी इनकम आएगी तो जिंदगी अच्छी हो जाएगी। तो जो उन्होंने बताया, मैंने कोशिश की उसको फुलफिल करने की। आई डिड माई ग्रेजुएशन इन कॉमर्स। मैं बीकॉम ऑनर्स से ग्रेजुएट हूँ। पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म से किया है। लोगों का सपना होता है दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने का, तो मैंने अपनी पढ़ाई जो है वो स्नातकोत्तर की दिल्ली विश्वविद्यालय से कंप्लीट की। जब सब कुछ मैं देख रहा था, दुनिया में लोग आगे बढ़ रहे थे, मेरे क्लासमेट्स आगे बढ़ रहे थे, हम सब साथ में पढ़ाई कर रहे थे, तो हर इंसान, जो आप एक फिल्मों में लाइन सुनते हैं, रैट रेस में दौड़ा जा रहा है, पर पहुंच कहाँ रहे हैं ये कुछ भी नहीं पता।
जब मुझसे पूछा जाता था कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो मेरे पास कोई सटीक जवाब नहीं था जब मैं स्कूल या कॉलेज में था। मुझे ये पता था कि मुझे इतने पैसे कमाने हैं जिससे मैं अपने घरवालों की आवश्यकताओं को पूरी कर सकूँ, साथ ही साथ अपने थोड़े सपने भी पूरे कर सकूँ। इतनी सी उम्मीद के साथ मैं पढ़ाई किए जा रहा था। मुझे बताया गया था कि इन सब को पूरा करने का एकमात्र रास्ता है कि पढ़ाई करो और नौकरी करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास बिज़नेस करने के लिए बहुत पैसे नहीं है, और जब तक पूँजी नहीं होगी तुम बड़ा व्यापार नहीं कर पाओगे। मैंने पढ़ाई की, मैंने डिस्टिंक्शन स्कोर किया कॉमर्स में। ग्रेजुएशन करने के बाद मुझे एक्सिस बैंक में एज़ अ रिलेशनशिप मैनेजर काम करने का मौका मिला। थोड़े टाइम काम किया, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रखा था। तो पोस्ट ग्रेजुएशन में मेरी एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो गई। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मैं भारत के अच्छे मीडिया हाउस में से एक अपर हाउस चैनल में काम कर रहा था, जहाँ पे मैं जो मेरे रिपोर्टिंग हेड्स थे वो सारे मीडिया के बहुत बड़े नाम हैं जिनको आप जानते होंगे आज। तो मैं राज्यसभा टेलीविज़न में बतौर पत्रकार काम करने की शुरुआत की एज़ अ इंटर्न। धीरे-धीरे समय बढ़ता चला गया। जब मैं हाथ में देख रहा था तो महीने के आखिर में मैं मुट्ठी भर पैसे जोड़ पा रहा था, जिससे मेरा परिवार शायद ही बड़े मुश्किल से चल पाए। जब आप घर से दूर होते हैं तो घरवालों की उम्मीद होती है, थोड़ी आपसे एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरा बच्चा जब दूर शहर में गया है तो 2 पैसे जोड़ेगा और घरवालों को भेजेगा, ताकि घरवालों की ज़िंदगी अच्छी हो जाए। साथ ही साथ जो घर में अगर आप बड़े हैं, आपसे आपके पीछे आपके यंगर सिस्टर्स एंड ब्रदर हैं, तो उनकी लाइफ़स्टाइल अच्छी हो पाए। तो मेरी 2 छोटी बहनें हैं जिनकी शादी की ज़िम्मेदारी थी और अन्य बहुत सारी बातें थी। तो ये सब था मेरे पीछे, जो वो चाहते थे कि चलो मैं अब भी इतना अच्छा नहीं कर पा रहा, तो अब ये तुम्हें करना है। लेकिन जब मैं आखिर में महीने के हाथ में रुपए देख रहा था, तो चाहे वो बैंक में हो, चाहे वो मीडिया में हो, मैं देख पा रहा था कि मैं मुट्ठी भर पैसे जोड़ पा रहा था, जिससे मेरा खुद का ही खर्चा चल जाए, वो बहुत अच्छा होता। अगर आप दिल्ली के अंदर हैं, तो आपका 10-15 हज़ार रुपए का रेंट चला जाता है, 10,000 रुपए खाने-पीने में चले जाते हैं, लाइफ़स्टाइल मेंटेनेंस में 10-15 हज़ार रुपए चले जा रहे हैं। और अगर 30-35 हज़ार रुपए आप कमा रहे हैं, तो आप शायद ही कुछ पैसे बचा पाएँगे। शुरुआत में इतने पैसे की नौकरी लगी थी, तो कुछ बचा नहीं पा रहा था। और जब घर वालों का फ़ोन आता था बड़े उम्मीद के साथ कि कुछ पैसे भेजोगे क्या? तो उस समय देने के लिए आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं होता था। उसी दरमियान मेरे एक दोस्त ने कहा कि अभिषेक, मैं एक नया काम कर रहा हूँ जिसमें बहुत सारी स्कोप है, उस अगर फ़ील्ड में अगर तुम और हम दिल लगाकर मेहनत करें, तो बहुत कुछ पाया जा सकता है। मैंने बोला कि यार देखो, आज तक तो मुझे यही बताया गया था कि अगर पढ़ाई-लिखाई करोगे तो नौकरी में बहुत स्कोप है, वहाँ से सब कुछ बनाया जा सकता है। लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है। और आप ये मत सोचिएगा कि मैं पढ़ने-लिखने में शायद अच्छा नहीं रहा होऊँगा। ये सारे कॉलेजेस की यही बात है। मेरी पढ़ाई में तो बहुत कम पैसे खर्च हुए, क्योंकि मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या बाकी अन्य जगहों से पढ़ाई की है, तो बहुत कम पैसों में पढ़ाई कर ली है। बाकी अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज का भी आज देखेंगे, तो लोग लाखों रुपए का डोनेशन दे के लाखों रुपए मेडिकल कॉलेज में खर्च करके आज एक अच्छी अच्छी आमदनी नहीं अर्जित कर पा रहे हैं। लेकिन उसको लास्ट में हम कंपैरिज़न करेंगे। फिलहाल के लिए ये मैं आपको बात बता रहा हूँ कि मैंने अपने लेवल पे जो हो सकता था, वो मैंने किया। मैंने पूछा कितने अच्छी आमदनी तक पहुँच सकते हो? उसने कहा कि देखो, मैंने अभी थोड़े टाइम पहले से काम करना शुरू किया है और अभी वर्तमान समय में मेरी जो आमदनी है वो 1 लाख रुपए के आस-पास पहुँच चुकी है। देखिए दोस्त, जब पा फेल हो जाए तो दुःख होता है, टॉप कर जाए तो ज़्यादा दुःख होता है। तो वो मैं उस कैटेगरी में चला गया था कि मेरा दोस्त जब मेरे साथ पढ़ता था, हम दोनों ने साथ में रूम शेयर किया है कॉलेज के टाइम पे, और वो इतने कम समय में लाखों रुपए की आमदनी पे कैसे पहुँच गया और मैं क्यों नहीं पहुँच पा रहा हूँ? जब मैंने ये देखा तो उसका रास्ता थोड़ा अलग था, कुछ नए रास्ते पे था। और देखिए, अगर आप वही काम करते रहेंगे जो आपके पूर्वजों ने किया है, तो आपको वही नतीजा मिलेगा जो आपके पूर्वजों को मिला है। जब तक आप अगर अपना काम नहीं बदलेंगे, अपना रास्ता नहीं बदलेंगे, तो मंज़िल नहीं बदलने वाली है। तो मुझे ये समझ में आ गया था कि मेरा दोस्त जो है, मुझे कुछ बातें बता रहा है और मुझे उसको समझना पड़ेगा। मैंने उसकी बातें सुनी, समझी, और जब सब कुछ देखकर मैंने कंपैरिज़न किया, तो मैं देख पा रहा था कि जिस मैं मीडिया हाउस में काम कर रहा हूँ, वहाँ पे जो एडिटर इन चीफ थे, वो 10 वर्षों की मेहनत करने के बाद ही बहुत कम आमदनी, मतलब लाख रुपए की आमदनी, लाख, डेढ़ लाख रुपए की हाईएस्ट इनकम ले पा रहे थे। और ये बीते 2 साल या डेढ़ साल की मेहनत पे अगर इस आमदनी पे पहुँच गया, अगर मैं इसके साथ मेहनत करूँ तो अगले कुछ वर्षों में शायद ये मेरे साथ भी घटित हो जाए। अभी ये प्रोबेबिलिटी थी, पॉसिबिलिटीज़ थी कि हो सकता है, नहीं भी हो सकता था, इसकी भी पूर्ण मतलब 100% चांसेस थे। लेकिन वो कहते हैं ना, जब मानव जब जोड़ लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। एक रामधारी सिंह दिनकर की एक बड़ी अच्छी कविता है। तो मैंने बोला कि चलो, उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेट मी ट्राई वन्स। अगर मैं फेल भी हो गया तो मेरे पास अभी वक़्त है, मैं दोबारा से नौकरी में आ सकता हूँ। मैं अभी फ़िलहाल इस काम को करने की सोचता हूँ। मैंने उस काम को पूरी तरह सुना, समझा, और बीते कुछ वर्षों में इस काम ने मेरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। ना सिर्फ़ मेरी, मेरे घरवालों की लाइफ़स्टाइल बदली। बहुत सारी चीज़ें जो एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का शायद 10-15 साल में कर पाता, बीते 2-3 वर्षों में मैंने किया है, जो मैं आज आपके सामने रखूँगा।
अगेन मैं आपको अपनी अचीवमेंट से मोटिवेट या आपको उससे इन्फ्लुएंस होने के लिए नहीं कह रहा। इस अपॉर्चुनिटी में इतनी ताकत है कि आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। लेकिन वो मैं 10-15 मिनट में ये पूरी बातें क्लियर कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आपका पूरा कंसंट्रेशन, पूरा फोकस स्क्रीन पे बना रहे। क्या अगले 10-15 मिनट के लिए आप मेरे साथ होंगे? अगर हाँ तो प्लीज एक बार यस टाइप कर दें। सर एक बार स्क्रीन शेयर अलाउ कर दें तो मैं स्क्रीन शेयर कर सकूं, स्लाइड्स वगैरह। ओनली होस्ट कैन शेयर आ रहा है अभी तक, तो एक बार। ओके, थैंक यू। मेरी दूसरी वाली आईडी को होस्ट बना दीजिए, इससे तो इसको को होस्ट रहने दीजिए। दूसरी वाली आईडी को, अच्छा मैं खुद से भी बना सकता हूँ, ठीक है। ओके ठीक है सर, हो गया, थैंक यू। ओके, तो शुरू करते हैं। अगर आपको स्लाइड दिख रहा है तो यस टाइप कर दें। 3 रिक्वेस्ट आपसे, थोड़ा सा अगर हेडफोन लगा ले तो बेहतर होगा। पूरा ध्यान स्क्रीन के ऊपर दें। कमरे में कोई एक ऐसी जगह ढूंढ ले जहां पर अगले 10-15-20 मिनट आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं लगता है अगले 10-15 मिनट कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट आप करने वाले हैं जिससे आपकी जिंदगी बदल जाए। तो 10-15 मिनट के लिए पूरा वक्त, पूरा कंसंट्रेशन मुझे देंगे। तो जो मेरे साथ घटित हुआ मैं कोशिश करूंगा आपके साथ भी हो। अब वो अच्छा हुआ या बुरा हुआ वो आपके ऊपर कंक्लूजन के लिए मैं छोड़ता हूँ। चलिए, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सपने देखता है, चूंकि हम सजीव हैं, और जो हमारे को जानवरों से अलग बनाती है वो है सपने। इंसान में एक खास बात है कि हम सपने देख सकते हैं, और हर इंसान कुछ ना कुछ सपने देखता है। आप में से जितने लोग यहाँ पे जुड़े हैं, आप भी कोई ना कोई सपने जरूर देखते होंगे, जिसमें से किसी का सपना आर्थिक स्वतंत्रता हो सकता है, किसी के लिए सेहत हो सकता है, किसी के लिए बच्चों की अच्छी एजुकेशन हो सकता है, किसी के लिए घूमना फिरना हो सकता है, किसी के लिए गाड़ी, किसी के लिए घर, किसी के लिए बिजनेस, किसी के लिए फैमिली, किसी के लिए नाम, प्रसिद्धि, फैमिली को सिक्योरिटी देना, समय की आजादी। कोई ना कोई इसमें से ही आप भी एक सपना देखते होंगे। जब हम सपनों की बात करते हैं तो उसके बाद आता है उसको पूरा करने के लिए एक बड़ी अच्छी सी चीज लगती है, जिसको हम अपने भाषा में कहते हैं रुपया या मनी या धन। अब दिक्कत क्या है धन के साथ कि इसको कमाना पड़ता है। अब कमाने के क्या माध्यम है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। कमाने का एक लेखक के माध्यम से 2 तरीका बताया गया है। एक है एक्टिव इनकम और दूसरा है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे 4 तरीके बताए गए हैं पैसे कमाने के। पहला है, आप एम्प्लॉय बन जाइए, किसी के यहाँ नौकरी कीजिए और उसके माध्यम से आप पैसे कमाइए। इसमें क्या होता है, जब तक आप काम करेंगे तब तक आपको पैसे मिलेंगे, जिस दिन काम करना बंद, पैसे आने बंद। दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय क्या होता है, आप अपना छोटा मोटा खुद का व्यापार शुरू करते हैं या छोटा मोटा काम शुरू करते हैं। चाय की दुकान हो सकती है, किराने की दुकान हो सकती है, छोटा मोटा बिजनेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, आप व्यापारी तो हो जाते हैं, अपनी मर्जी के मालिक तो हो जाते हैं, लेकिन दिक्कत ये होती है कि आप
इसमें भी बाउंडेड होते हैं। आपका बिजनेस आपसे रेगुलेटेड होता है, आपको वही काम करना पड़ता है, आपको वही बढ़ाना होता है। जब तक आप काम कर रहे हैं, आप अपना शटर उठा रहे हैं, आप अपने गल्ले पे बैठ रहे हैं, आप अपने दुकान पे बैठ रहे हैं, तब तक ये काम चलेगा। जिस दिन आपने ये करना बंद किया, काम होना बंद हो गया। नाउ कट नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज द बी कैटेगरी, जिसको कहते हैं बिजनेसमैन कैटेगरी। लेखक के द्वारा ये कहा गया है कि बिजनेसमैन वो नहीं होते जो खुद काम कर रहे हैं। आपके लिए जब लोग काम करते हैं, चाहे वो 10, 20, 50, 100 लोग हो, मतलब आप रहे ना रहे, आपका व्यापार रेगुलेट मोड पे चलता रहे, उसको लेखक ने कहा है कि बिजनेसमैन एक्चुअल में वो होता है। तो एक ऐसा बिजनेस जिसको करने के लिए आपको फिजिकली बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं हो, वो बिजनेस ऑटोमेटेड मोड पे हो, उसको बिजनेसमैन की कैटेगरी में डाला गया है। जहां पर आपका जो बिजनेस है एक टीम ऑफ पीपल यानी एक नेटवर्क के माध्यम से रूल करता है। नेक्स्ट कैटेगरी क्या है? नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज द इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कैटेगरी कौन सी होती है? जहां पर आपका पैसा आपको पैसा बना कर देता है। आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, आप फ्रेंचाइजीज में इन्वेस्ट करते हैं, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, आप डिवेंचर खरीदते हैं, अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट करते हैं। और जब आप पैसे कमाते हैं, वो पैसा आपको रिटर्न्स में पैसे कमा कर देता है, दैट इज द इन्वेस्टर कैटेगरी। बट दिक्कत क्या है? 95% लोग हैं वो एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय वाली कैटेगरी में हैं, और सिर्फ 5% लोग हैं जो बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर्स वाली कैटेगरी में आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है, यहाँ पर आपको दुकान खोलनी पड़ेगी, यहाँ पर आपको एम्प्लॉय का खर्चा देना पड़ेगा। और लोग इतने तामझाम में नहीं फंसना चाहते। वो कहते हैं कि अगर छोटी सी 10, 20, 30, 50 हजार रुपए की नौकरी मिल गई तो लाइफ सेट हो जाती है। इतने से फंडे के साथ वो एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में जाना पसंद करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो दुनिया का जो 95% पैसा है वो इन 5% लोगों के पास है। अब ये 5% लोग कौन से हैं? वही जिनका नाम आप टीवी पे हर रोज सुनते हैं। अडानी, अंबानी, बिल गेट्स, माल्या, फलना ढिमका, जितने भी बड़े बिजनेसमैन या टाइकून्स को आप जानते हैं, वो ये 5% लोगों में आते हैं जो इन्वेस्ट करके या बिजनेस नेटवर्क के थ्रू पैसे कमा रहे हैं। और जो 95% की आबादी है, पूरी दुनिया की आबादी, उनके पास सिर्फ 5% पैसा आ रहा है। सिर्फ 5% पैसे में लोग मारा-मारी किए जा रहे हैं, अमीर अमीर बनता जा रहा है, गरीब गरीब बनता जा रहा है। अब जब ये फंडा लेखक को समझ में आया तो उसने एक किताब लिखी थी, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, जिसमें इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में सारी बातें लिखी गई है। सारा कुछ डिटेल्स में लिखा गया है, डिटेल में लिखा गया है। आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अब हम अब आपसे अगर मैं पूछूं कि आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहेंगे, तो आपका भी जवाब होगा, सर मुझे भी बिजनेस करना है, मुझे भी बिजनेस कैटेगरी में आना है। दिक्कत क्या क्या है बिजनेस कैटेगरी के साथ? उसमें आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, बिजनेस के लिए स्किल चाहिए, ऑफिस चाहिए, आपको शॉप खोलनी पड़ेगी, स्टाफ को सैलरी देनी पड़ेगी, मार्केट में कंपटीशन है, हाई रिस्क है। ये सारा कुछ जब आप देखते हैं, उसके बाद भी क्या है कि चलेगा व्यापार या नहीं चलेगा, इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है। मैं आपको आज एक ऐसा बिज़नेस, एक ऐसा मॉडल बताने वाला हूँ जहाँ पर ये सारा रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। अगर आपने अपने जीवन का थोड़ा समय, थोड़ा बहुत ही समय निकाला, थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट किए, दिल से अगर इस काम को कर लिया, तो आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो एक ट्रेडिशनल बिज़नेस में पाया जा सकता है, जहाँ लोग लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके कमा सकते हैं। लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपसे जवाब जानना चाहूँगा। सबसे पहला सवाल, क्या आपके सपने हैं? अगर हैं तो एक बार यस टाइप। ओके। तो अगर उन सपनों को पूरा करने के लिए अगर मैं आपको कोई एक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी बताऊँ, तो क्या आप उसके लिए 5-10 हज़ार रुपए खर्च करने को तैयार होंगे? ओके। अब देखो, कुछ भी जादू नहीं होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि शाका-लाका बूम बूम की पेंसिल ऐसे घुमाया और पैसे बन गए। आपको हर दिन का या हफ्ते, महीने, दिन में कुछ घंटे लगाने पड़ेंगे। तो क्या आप अपने दिन का 24 घंटे में से 1-2 घंटा इस व्यापार को दे सकते हैं? ओके। आप में से कई लोग कहेंगे, सर आप तो बहुत अच्छा बोल लेते हैं, आप ज्ञानी बहुत हैं, आपने पढ़ाई बहुत की है, मैं तो पढ़ा-लिखा नहीं हूँ। तो मैं कहता हूँ, क्या आपके पास इस काम को सीखने के लिए, देखिए, जो एक मिस्त्री है जो ईंट लगाता है उसको भी काम नहीं आता, और एक जो गिटारिस्ट है जो गिटार बजाता है उसको भी नहीं आता था पहले दिन। उन सब ने काम सीखा है। अगर आप इस काम को सीखेंगे तो आप भी माहिर हो जाएँगे। तो क्या आपके पास इस काम को सीखने के लिए थोड़ा वक़्त है? और आखिरी सवाल, अगर सब कुछ बढ़िया है, तो क्या आप इसके बारे में अपने दोस्त, रिश्तेदार और परिवार वालों को बताना चाहेंगे? अगर आपका जवाब हाँ है, ओहो! 1 सेकंड, 1 सेकंड।
माफ कीजिएगा, वो मैंने प्लग इन नहीं किया था, सो दैट इस कारण से। नो 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 इश्यू, टेक योर टाइम सर। तो दोस्तों, जिन क्वेश्चंस को अभी डिस्कस कर रहे थे अभिषेक जी हम सभी के साथ में, वो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप से पूछना इस बिजनेस में आगे जाने के लिए, क्योंकि लोग इस बिजनेस में आ तो जाते हैं, ज्वाइन तो कर लेते हैं, बट यू नो कुछ कुछ लोग इस तरीके से करते हैं कि चल गया तो ठीक है, नहीं चल गया तो ठीक है। सो इन क्वेश्चंस को जो आपसे अभिषेक जी अभी कर रहे थे, ये अपने आप से पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ऑब्वियसली भी अभिषेक जी आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं उस अपॉर्चुनिटी को। आई थिंक कुछ टेक्निकल इशू अभी आया है, सो मे बी बस दैट इज 1 मिनट मुझे और लगेगा। दैट इज रिजॉल्विंग वेरी सून। एक सेकंड। ओके दोस्तों, सो अभी अभिषेक जी अपनी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। आई थिंक कुछ टेक्निकल इश्यू आया था उनके लैपटॉप के साथ, सो दैट्स वाई कि लैपटॉप अचानक से, जैसे आपने देखा, शट डाउन हो जाता है कई बार। ऑनलाइन वेबिनार में इस तरीके के टेक्निकल चैलेंजेस छोटे मोटे आते रहते हैं। सो नो वरीज, ही इज राइट बैक हियर।
ओके, स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस, परफेक्ट परफेक्ट। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आपके सामने एक नया बिजनेस मॉडल डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज द डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल क्या होता है और कैसे काम करता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पर आप जैसे स्लाइड देख सकते हैं, पहले एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, कोई प्रोडक्ट वहां पे बनता है, वहां से सीएनएफ में जाता है, सीएनएफ से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर। इसके बीच में एक बड़ा महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट चीज होता है जिसको कहते हैं विज्ञापन। विज्ञापन विज्ञापन वही एडवर्टीजमेंट जिसके आपके फेवरेट ब्रांड एम्बेसडर लाखों करोड़ों रुपए उसके एक एडवर्टीजमेंट को ले जाते हैं। वही एडवर्टीजमेंट शाहरुख खान आता है और कहता है कि ये च्यवनप्राश खाना चाहिए। अमिताभ बच्चन आते हैं और कहते हैं कि अगर ठंडा ठंडा कूल कूल लगाएंगे तो सर में दर्द नहीं होगी। विराट कोहली आता है और कहता है कि मैं ऑडी R8 की जगह टीवीएस स्टार सिटी चलाता हूँ। और अन्य अन्य तरीके से लोग उसके विज्ञापन करते हैं। बट द रियलिटी इज कि आलिया भट्ट अगर हर दिन स्लाइस पीने लगे या आइसक्रीम खाने लगे तो वो पानी पूरी से गोलगप्पा हो जाएगी। और अलग अलग अगर ऋतिक रोशन हर दिन कोल्ड ड्रिंक पीने लगे, माउंटेन ड्यू पीने लगे, तो अगर आप देखेंगे कि जो आज उसकी फिटनेस का लेवल है वो बिल्कुल अलग लेवल पे होगा, वो बहुत ही नीचे गिर जाएगा। तो ध्यान देने योग्य बात क्या है, गौर करने वाली बात क्या है कि इसमें एक बड़ा भाग जो है वो विज्ञापन लेकर चला जाता है। वो सच है या झूठ है, वो सच बोलते हैं, ये आप डिसाइड कीजिएगा। डायरेक्ट सेलिंग मॉडल क्या काम करती है, कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है, उसको डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचाती है। इसके बीच में जो एडवर्टीजमेंट का पैसा खर्च होने वाला था वो आम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करती है। वो लोग जो इसके प्रोडक्ट यूजर होते हैं उनको ही एज अ ब्रांड एम्बेसडर वो प्रमोट करती है। वही कंज्यूमर होते हैं, वही डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, वही प्रमोटर्स होते हैं। अब ये कैसे आपको फायदा मिलेगा इसके बारे में थोड़ा सा आगे डिटेल में जान लेते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक्स ब्रांड का प्रोडक्ट का एग्जांपल दिया गया है जिसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मान लेते हैं 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए होगा। बट एक एडवर्टीजमेंट करती है कोई एक्ट्रेस और उसकी कीमत 150, 200, 300, 500 रुपए हो जाती है। ये एक बड़ा रीजन था, यहाँ पर एक बड़ा फैक्टर था। अब ध्यान दीजिएगा, जो हमारा बिजनेस मॉडल है या जो हमारी कंपनी क्या करती है, हमारी कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाया, वो प्रोडक्ट उसके कंज्यूमर मार्केट तक कैसे पहुंचेगा, डायरेक्ट D2C जिसको कहते हैं, डायरेक्ट कंपनी टू कंज्यूमर, ये प्रोडक्ट मार्केटिंग करती है। जैसे कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसकी कोई एडवर्टीजमेंट नहीं की, इसकी माउथ पब्लिसिटी कराई। आपको प्रोडक्ट हमने माउथ टू माउथ रिकमेंड किया, आपको अच्छा लगा, आप अपने दोस्त रिश्तेदारों के साथ रिकमेंड कीजिए। जब आप इसको रिकमेंड करते हैं, लोगों को प्रमोट करते हैं, वहां से जब सेल्स जनरेट होती है कंपनी, उसके बदले में जो भी इंसेंटिव जनरेट होता है, तो जो एडवर्टीजमेंट में पैसा जाने वाला था वो कंपनी आपको दे देती है। अब ये कैसे देगी, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कितने परसेंट डिस्ट्रीब्यूट करती है, अगले अगले स्लाइड में हम थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर बात कर लेंगे। अब आती है बात कि हम डायरेक्ट सेलिंग मॉडल को ही क्यों चुन रहे हैं। देखिए, एक बड़ा ही साइंटिफिक इसके ऊपर रिसर्च मॉडल है, ये बिजनेस मॉडल है। लोगों ने कहा था कि ये कैसे शुरू होगा, इज इट लीगल और नॉट, और बहुत सारी बातें हुई थी, बहुत सारी बातें हुई थी इसके ऊपर। लेकिन अगर आप पेपर कटिंग देखेंगे तो इसके ऊपर KPMG फिक्की की भी रिपोर्ट आ चुकी है। अभी ये 64,500 करोड़ का बिजनेस करने वाला है नियर बाई 2025 तक। तो एक बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार करने का मौका मिलेगा, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, बहुत सारे लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा। बहुत सारे लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा। ना नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। यहाँ पर कुछ बड़े ऑथर्स हैं जो बहुत नामचीन चेहरे हैं जिनको आप जानते होंगे। इसमें वॉरेन बफेट शामिल हैं, आप डोनाल्ड ट्रंप का फोटो देख रहे होंगे, हमारे पुराने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं। ये सारे लोगों की तस्वीरें हैं इसके अंदर जो कि इस इंडस्ट्री के बारे में बता रहे हैं। पेपर कटिंग्स कुछ दी गई है जो इसकी इंडस्ट्री के बारे में बताता है कि कैसे हाउ इट दिस इंडस्ट्री वर्क्स और कैसे कैसे ये बिजनेस बड़ा होता जा रहा है। पहले ये एक बीज था, आज ये कैसे वृक्ष बन चुका है। तो ये अलग अलग पेपर कटिंग्स में भी इसके बारे में बहुत सारी चीजें डिटेलिंग में दी गई है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग पे जो गाइडलाइंस आई थी बीते वर्ष में, तो जी न्यूज की एक रिपोर्ट है कि वो गाइडलाइंस आई थी। अभी आप रिसेंट अगर देखेंगे तो इसके ऊपर एक मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की तरह द्वारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ भी बनकर आ चुका है। तो ये लीगल इंडस्ट्री बन चुकी है। गवर्नमेंट के नजरिए से आज लाखों करोड़ रुपए एडवांस टैक्सेस देने वाली कंपनी इंडस्ट्री बन चुकी है। जो GST होता है लोगों को बाद में देने, बहुत
जीएसटी और टीडीएस के लिए मार्केट में बहुत ही माथापच्ची है, लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो प्रोडक्ट सेल होता है, अगेन यहाँ पर वो सारा प्रोडक्ट डे वन में सारे जीएसटी के साथ जाता है, और जो कमीशन रिलीज होते हैं जिसके ऊपर टीडीएस टैक्स डिडक्शन एट सोर्स पहले लग जाता है, बाद में लोगों को कमीशन ट्रांसफर होते हैं। तो 100% लीगल इंडस्ट्री है जहां पर सारा कुछ लीगल तरीके से हो रहा है ना। जो मैं जिस कंपनी के बारे में इस इंडस्ट्री में आपको रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, उस कंपनी के पहले मैं आपको मैनेजमेंट से मिला देता हूँ। 3 शख्स हैं जिन्होंने विजन लिया था कि एक बड़ा काम करेंगे। उसमें पहले शख्स का नाम है मिस्टर गोपाल कुंडू जी, दूसरे शख्स का नाम है सुभाष साहू और तीसरे का नाम है प्रशांत कुंडू जी। ये 3 दोस्तों ने एक कंपनी की शुरुआत की जो इस इंडस्ट्री में एक बेंचमार्क स्टैब्लिश कर रही है आज के टाइम पे। तीनों की अपनी अपनी स्पेशलिटीज है, लोगों की अपनी अपनी एक्सपर्टीज है। ये तीनों मिलकर हमारी कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग पिलर बन चुके हैं, और जिस कंपनी के बारे में मैं आज आपका डिस्कशन करने वाला हूँ, उस कंपनी का नाम है सर्वश्री हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी की स्थापना कब हुई थी और कैसे कैसे कंपनी का ग्रोथ फैक्टर, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। 2013 वी एस्टैब्लिश्ड इन ट्रेडिशनल बिजनेस। 2013 में हम ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर आ गए थे। 2018 में कंपनी ने पांव पसारा, और 2018 के अंदर कंपनी जो है 2018-20 मई पार्क पार्क होटल कोलकाता में कंपनी अनाउंस करती है कि हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर उतरेंगे। 5 साल का लगभग अनुभव था हमारे पास ट्रेडिशनल बिजनेस का, जिसके कारण हम तेजी से इस बिजनेस में ग्रोथ करते चले गए। 18-19 की अगर मैं बात करूं तो 19-20 में जो हमारा पहला साल रहा, उसमें जो टर्नओवर था वो 14 करोड़ था। दूसरे साल में ये 30 करोड़ हो गया। उसके बाद ये बढ़कर 60 करोड़ हो गया। दिस करंट ईयर वी आर गोइंग टू रीच नियर अबाउट 150 टू 200 करोड़। तो 200 करोड़ के आसपास हम लैंड करने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, हमारे पूरे इंडिया में पैन इंडिया में ऑनलाइन डिलीवरी फैसिलिटीज है। 60 करोड़ का जो एक बड़ा बैकअप होता है, जब अगर आप हमारी मदर इन्वेंट्री चेक करेंगे तो वहां पे एक बड़ा लॉजिस्टिक सिस्टम है। वहां पर जो वेयर हाउस के अंदर है, जो प्रोडक्ट फैसिलिटीज है, वो बहुत ही शानदार है। 20 से ज्यादा कंपनी के पास लीगल सर्टिफिकेशन है, जहां पर हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर और मार्केटिंग करते हैं, उनसे रिलेटेड वो सारा सर्टिफिकेशन अवेलेबल है वहां पर हमारी कंपनी के पास। इसके अलावा इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कंपनी मेंबर है फिटसी की। कंपनी की जो ब्रांच ऑफिसेस है इन इन शहरों के अंदर अवेलेबल है। 2000 से ज्यादा पिकअप सेंटर्स है, 10,000 से ज्यादा डायमंड्स एंड अबव है कंपनी के पास। ये सारे सर्टिफिकेशन है जो आप अपने स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं। कंपनी के पास अलग अलग ब्रांड्स हैं जिसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स के अंदर डील करती है। मैं शॉर्ट में आज आपको थोड़ी सी बातें बताता हूँ। कंपनी हेल्थ सेक्टर में डील करती है। हमारे पास कंपनी 100 से ज्यादा हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं। हमारी कंपनी 2 फिलोसफी पे काम कर रही है। हम लोगों को हेल्दी बनाएंगे और वेल्दी बनाएंगे। हेल्दी हेल्दी जब आप स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, अच्छा खाएंगे, जो शरीर को अच्छा देंगे, तो आपका शरीर अच्छा रहेगा। अब दिक्कत क्या है कि आज शरीर को अच्छा देने के लिए चाहिए हमारे को स्वस्थ भोजन, स्वच्छ पानी और स्वच्छ हवा, जो कि तीनों ही प्रदूषित हो चुकी है। खाने में आज इतने पेस्टिसाइड्स हैं, किसान इतने खेतों में जहर डाल रहा है और उपज रहा है कि आपको पता है आज बच्चे बच्चे लोग बीमार पैदा ले रहे हैं। पानी के बारे में बात करें तो आपको भी पता होगा कि आज जो नल का पानी आता है वो पीने लायक नहीं रहा। हर घर में आरओ लग चुका है, और आरओ लगने के बाद भी आज जो वाटर का जो आयरन मिनरल्स था वो सारा नष्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर आप तीसरी बात करें, हवा की बात करें, तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप बहुत अच्छी हवा ले रहे हैं। अभी जो लास्टली रिपोर्ट पढ़ी थी मैंने, अगर आप सिगरेट नहीं भी कंज्यूम करते तो आप हर दिन 21 सिगरेट के बराबर पॉल्यूशन कंज्यूम कर रहे हैं, अगर आप दिल्ली के अंदर रह रहे हैं तो ये तो आंकड़ा है आज के टाइम में। अब इससे बचने का या इसमें अपने आप को सुरक्षित रखने का क्या तरीका है? इसमें सुरक्षित रखने का तरीका ये है कि हम क्यों ना बीमारी के जड़ पे काम करें। और आयुर्वेद एक ऐसी पद्धति है जो आपको स्वस्थ रखने में मदद करेगी, आपको इन बीमारियों से बचाएगी। कैसे बचा सकती है और आपको क्या उपयोग करना पड़ेगा, उसके बारे में थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। हमारे पास कुछ हेल्थ सप्लीमेंट्स है, जैसा कि आप अभी अपने स्क्रीन पे देख सकते होंगे कि हमने कुछ हेल्थ सप्लीमेंट इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। हमने कुछ हेल्थ सप्लीमेंट्स इंट्रोड्यूस कर रखे हैं। इसमें अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। जैसे कि एसपल्स हमारा एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जो मल्टीपल बेरीज से बना हुआ है। एक स्वस्थ इंसान को हर दिन 5 फल लेने की आवश्यकता होती है। ये जो प्रोडक्ट है जो आपके स्क्रीन पे है, ये 25 फलों के मिश्रण से बना हुआ है। अगर हर इंसान 5 फल लेने जाए तो शायद ही वो, पहले तो मिलना बहुत मुश्किल है, अगर मिल भी गया तो बहुत महंगा मिलता है। आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक ढक्कन इसका सुबह शाम इंटेक करते हैं तो आपके शरीर में जितनी भी विटामिन और मिनरल्स की कमी होती है उसको ये पूरा कर देगा। ऐसे ही अलग अलग प्रॉब्लम्स के अंदर हमारे पास अलग अलग हेल्थ सप्लीमेंट्स अवेलेबल है। सप्लीमेंट्स का काम क्या होता है? ये आहार पूरक होते हैं।
स्वस्थ इंसान भी ले सकता है और बीमार इंसान भी ले सकता है। स्वस्थ इंसान लेगा तो जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा, और अगर बीमार इंसान लेगा तो वो जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये एडवांटेज है हमारे प्रोडक्ट्स के। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमारे पास पर्सनल केयर के भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं। आज मार्केट में बहुत सारे ऐसे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स हैं जो कि पैराबीन और हार्मफुल केमिकल के साथ आते हैं। हमारा जो प्रोडक्ट है दैट इज एब्सोल्युटली पैराबीन फ्री। तो हमारे जो प्रोडक्ट है, अगर आप उस पर गौर करेंगे, नजर डालेंगे, तो वो पैराबीन फ्री है, क्रुएलिटी फ्री है। तो ये सारे खास बात है जो हमारे हर प्रोडक्ट के ऊपर मेंशन किए रहते हैं, अगर आप प्रोडक्ट को देखेंगे तो। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी पे बात कर लेते हैं। हमारे पास कुछ होम केयर के भी प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें घर पे उपयोग होने वाले, चाहे वो चाय की पत्ती हो, चाहे वो राशन के सामान में आप किराने का कुछ प्रोडक्ट लेते हो, चाहे वो कुकिंग ऑयल हो, चाहे अन्य बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे बर्तन धोने के लिए, किचन क्लीन करने के लिए। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल हैं। आगे आपके सामने एक मसाले की कैटेगरी है। नेक्स्ट स्लाइड, आपके पास बच्चों की कैटेगरी है, हमारे पास एग्रीकल्चर की कैटेगरी है, पेट एनिमल्स की कैटेगरी है हमारे पास पीने के लिए एक बहुत अच्छा बॉटल है। इसके साथ साथ हमारे पास प्यूरीफाई मशीन भी है। जोनोमैक्स एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, इसके ऊपर बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती है, तो आप एक बार जरूर इस ट्रेनिंग का हिस्सा लें। फ्यूचर में आपको कौन सी बीमारियां हो सकती है और उसको अभी कैसे रोका जा सकता है, फूड इज मेडिसिन का कंसेप्ट के थ्रू, कि खाने के द्वारा आप अभी आने वाले समय में जो बीमारियां हो सकती है उसको कैसे रोक सकते हैं, उसके ऊपर ही हम डिस्कशन करते हैं। और ये वो रिपोर्ट्स है जिससे आप आने वाले समय में भविष्य की बड़ी बीमारियों को टाल सकते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। हमारी कंपनी के पास लगभग 300 से ज्यादा प्रोडक्ट की रेंज है, जिनमें से 250 प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी बाय वन गेट वन फ्री की स्कीम देती है। यानी आप बाहर से प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको क्या फायदा हो सकता है या क्या नुकसान होता है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप नजर डालेंगे बाहर से अगर आप प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको क्या डिस्काउंट देता होगा आपको पता है। लाला जी से अगर 10 रुपए कम करने बोल दो, वो कहता है भैया मुनाफा नहीं है, गले पे बैठे हैं, कसम खा रहे हैं, कुछ नहीं बचता। लेकिन हमारी कंपनी आपको फ्रॉम डे वन हर प्रोडक्ट जो 300 से ज्यादा प्रोडक्ट है उसमें से 250 प्रोडक्ट के ऊपर एक के साथ एक फ्री दे रही है। यानी आपको प्रोडक्ट आधी कीमत में पड़ गया। दूसरा, पक्का बिल मिलेगा। तीसरा, क्वालिटी की गारंटी मिलेगी। और अगर आप इस प्रोडक्ट को हर महीने खरीदारी करते हैं, आप हमारी कंपनी के पक्के ग्राहक बनते हैं, तो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी आपको गिफ्ट में मिल सकते हैं। उसके लिए एक लॉयल्टी स्कीम है जिनके साथ आज आप आए हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। वाई SHPL प्रोडक्ट्स, आप हमारी प्रोडक्ट क्यों खरीदें? चलिए मैं ही बता देता हूँ। एक तो बाय वन गेट वन फ्री की स्कीम, और दूसरा आ जाता है हमारे लॉयल्टी प्रोडक्ट्स। जो लॉयल्टी प्रोडक्ट्स के बारे में मैं अभी आपको बता रहा था, वो आपके स्क्रीन पे है। अगर आप 1000 बिजनेस वॉल्यूम यानी हर महीने 2 से 2500 रुपए की शॉपिंग हमारे यहाँ से करते हैं, तो आप अगर ये खरीदारी लगातार 3 महीने करते हैं, तो कंपनी आपको तीसरे महीने की समाप्ति पे 2500 रुपए का प्रोडक्ट फ्री में एक्स्ट्रा देती है। अगर ये काम आप 6 महीने करते हैं तो आपको 5000 का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। और अगर ये काम आप 1 साल करते हैं तो आपको 15,000 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिलता है, जो कि यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन आप देख सकते हैं। इसके अलावा कंपनी एक फैमिली सेवर स्कीम चलाती है। ईश्वर ना करे किसी दुर्घटना में अगर किसी परिवार के साथ कोई अनहोनी होती है और उसके परिवार का मुखिया आमदनी कमाने वाला व्यक्ति नहीं रहता है, तो उस दुख की घड़ी में कंपनी खड़ी है। अगर उस व्यक्ति की आईडी हमारी कंपनी में शामिल है और लगातार 3 महीने से वो कंसिस्टेंसी स्कीम कंप्लीट कर रहा है, यानी लॉयल्टी स्कीम कंप्लीट कर रहा है, तो कंपनी उस महीने का अपना 2% निकालेगी, और वो रुपए में जो भी आमदनी बनेगी वो उस परिवार को देती है, कि आपके इस दुख की घड़ी में हम उस व्यक्ति की कमी तो नहीं पूरी कर सकते, लेकिन हम आपकी दुख की घड़ी में साथ में खड़े हैं। नेक्स्ट है, अब ये प्रोडक्ट आपको जो मैंने आपको बताया, लगभग 250 से 300 प्रोडक्ट कैटेगरी हमारी कंपनी के पास। अब ये 300 प्रोडक्ट जो है उनमें से अगर आपको कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल किया और अच्छा लगा, तो आप अपने दोस्त रिश्तेदार को साथ शेयर करेंगे। और अगर आप शेयर करते हैं तो कंपनी में सेल्स जनरेट होगा, और जो सेल्स जनरेट होगा तो उसके ऊपर जो कमीशन बनेगा वो कंपनी आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। अब ये बताना क्या है, कैसे बताना है, इसके लिए हमारी हर रोज ट्रेनिंग होती है। आज भी जो आप इस जूम मीटिंग को देख रहे हैं, ऐसे ही हमारी रेगुलर बेसिस पे हर यहाँ पे डे बाय डे यहाँ पे शेड्यूल डला हुआ है। रेगुलरली ऐसी मीटिंग्स होती है जहां पर आप जूम मीटिंग के थ्रू ये सारा कुछ सीख सकते हैं। आपको करना क्या होगा, आपको करना पड़ेगा आपका रजिस्ट्रेशन, जो कि ऑनलाइन होता है। आप कोई भी आईडी प्रूफ के द्वारा माध्यम से ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो आईडी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है, आपका आईडी पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। अब आपका एक वर्चुअल बिजनेस सेंटर खुल जाएगा, एक ऐसा व्यापार जिसमें आपको ना दुकान खोलनी है, ना स्टाफ रखना है।
लेकिन अगर आप काम करते हैं तो पूरी दुनिया में इस व्यापार को पहुँचा सकते हैं। कैसे काम करेगा और कैसे आमदनी बनेगी उसके ऊपर थोड़ा-सा नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको इतनी सारी इनकम बताई गई है, ये अलग-अलग फंड्स हैं जो आप इस बिज़नेस के माध्यम से कमा सकते हैं। अब ये फंड्स कैसे मिलेंगे थोड़ा-सा नज़र डालिएगा। मान लेते हैं आप यहाँ से खरीदारी करते हैं ₹100 की, तो ₹100 की खरीदारी करने पे आपके पास 2 ऑप्शन पूछे जाएँगे। क्या आप एमआरपी पे खरीदारी करना चाहेंगे या डीपी पे? डीपी मतलब डिस्काउंट प्राइस पे। तो हर इंसान कहेगा ₹100 से तो बढ़िया है कि ₹80 में खरीदारी करें। लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर आप ₹80 में खरीदारी करेंगे तो वो प्रोडक्ट मिलेगा 1, लेकिन अगर आप उसको एमआरपी पे खरीदते हैं तो वो मिलेगा आपको 1 के साथ 1 फ्री। यानी ₹100 में जिस प्रोडक्ट की कीमत 80 में 1 थी, वो ₹100 में आपको 2 मिल जाएगा, यानी उसकी कीमत ₹50 आपको पड़ गई। अगर आप उसको रिटेल कर देते हैं तो सीधा-सीधा 100% मुनाफ़ा कमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एमआरपी जो है वो ₹100 ही अंकित है। ₹100 का चीज़ अगर आप ₹100 में बेच देते हैं तो आपको ₹100 की आमदनी मिल जाती है। लेकिन वो पड़ा कितना था आपको? ₹50 का। तो आपके पास 100% मार्जिन कमाने का मौका है। हर खरीदारी पे कंपनी आपको कुछ पॉइंट देती है जिसके थ्रू आपको कैशबैक भी मिलेगा। अब ध्यान दीजिएगा साइड में बी भी लिखा हुआ है जिसको हम बिज़नेस वॉल्यूम कहते हैं। ₹100 की खरीदारी करने पे 40 पॉइंट मिलेंगे, 1000 की खरीदारी करने पे 400, 10,000 की खरीदारी करने पे 4000। अब इसको थोड़ा-सा बड़े तरीके से देख लेते हैं कि हम बड़ी आमदनी कैसे कमा सकते हैं। आप जो भी खरीदारी करेंगे, खुद के माध्यम से या आपकी जो टीम खरीदारी करेगी, उनके माध्यम से, वो सारी खरीदारी का जो पॉइंट है, वो आप में भी जुड़ेगा और आपकी टीम में भी जुड़ेगा। अब ये कैसे जुड़ेगा और आपकी आमदनी कैसे आएगी, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। उदाहरण के लिए दिया गया है यहाँ पे अगर 10,000 की खरीदारी हुई, तो आपको 10,000 की जगह 20,000 का प्रोडक्ट मिल गया। साथ ही साथ साथ ही साथ आप देख सकते हैं वहाँ पे जो बिज़नेस वॉल्यूम जनरेट हुआ, वो लगभग 4,000। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमारी पहली इनकम है टीम मैचिंग पे जो मिलती है, टीम बोनस जिसको कहते हैं। आपके 2 ग्रुप स्टार्ट हो गए, ए ग्रुप और बी ग्रुप। दोनों ग्रुप में जो भी खरीदारी होगी उसपे कुछ ना कुछ पॉइंट जनरेट होंगे और जो भी पॉइंट जनरेट होंगे उसका 10% आपका कमीशन बनेगा। उदाहरण के लिए आप नीचे देख सकते हैं, अगर एक साइड 50,000 पॉइंट हुए, दूसरे साइड 50,000 पॉइंट हुए, तो उन दोनों की मैचिंग का 10% यानी 5,000 इनकम बन जाएगी। अगर ये पॉइंट 5 लाख हुए तो 50,000 कमीशन बन जाएगी। अब आप कहेंगे सर मिनिमम मतलब 50,000 मैच करना होगा, नहीं। अगर ये 50 पॉइंट भी हुए तो ₹5 की कमीशन बनेगी, 5,000 हुए तो 500 पॉइंट की कमीशन बनेगी। जितना भी आप मैच करेंगे, अगर आप 100 पॉइंट मैच करेंगे तो आपकी 10 रुपए की कमीशन। जो भी आपके राइट और लेफ्ट ग्रुप से बिज़नेस आएगा, उसकी मैचिंग का 10% आपका कमीशन बन जाएगा। ये हमारी पहली इनकम है, टीम बोनस। आप इस इनकम के माध्यम से हफ्ते का 1,25,000 और महीने का 5 लाख रुपए कमा सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा जो कमीशन ट्रांसफर होगा ये हर हफ्ते आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, आपको महीने का वेट नहीं करना। मिनिमम जो अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा 300। आप कहेंगे सर अगर ₹100 कमीशन बनी तो कोई बात नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है। हर आपके अगर 2-3 हफ्ते मिलाकर भी 300 हो जाएँगे तो जब 300 होंगे वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आगे चलते हैं। दूसरी इनकम है स्पॉन्सर इनकम। अब आप में से कई लोग कहेंगे सर मेरे पास इतना वक़्त नहीं है, लेकिन मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बड़े मेहनती हैं, कुछ करना चाहते हैं और मैं उनको रिकमेंड कर दूँगा तो वो बहुत अच्छा कर देंगे। मैं कहूँगा ठीक है, कोई बात नहीं, आप उनको रिकमेंड कर दीजिए। अगर वैसे कोई व्यक्ति इस व्यापार में जुड़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए अगर एक व्यक्ति 5 लाख रुपए कमा रहा है, दूसरा व्यक्ति 3 लाख कमा रहा है और इन दोनों को आपने रिकमेंड किया था, आपने जॉइन कराया था। तो जो भी ये कमाएँगे उसका 10% एक्स्ट्रा इनकम आपको जाएगा, यानी 5 लाख इसके घर तो जाएँगे ही जाएँगे। क्योंकि इसको आपने बताया था 50,000 आपके घर भी आएगा। जो 3 लाख कमा रहा है उससे 30,000 आपके घर पे आएगा, तो सिर्फ बताने का, रिकमेंड करने का आपको 80,000 रुपए आ जाएँगे, जो भी ये टीम बोनस के अंदर कमा रहा होगा उसका। इस इनकम को लेने के लिए कोई कोई कंडीशंस नहीं है, आप जितने लोगों को स्पॉन्सर करेंगे उतने लोगों के माध्यम से ये इनकम ले सकते हैं। अनलिमिटेड इनकम कमाने का मौका है अनलिमिटेड स्पॉन्सर्स करके। जितने लोगों को भी आप अपने डेप्थ में जॉइन कराएँगे डायरेक्टली उनके माध्यम से। अब आप कहेंगे सर मेरा दूसरा ग्रुप नहीं चला तो अगर एक ग्रुप में भी लोग होंगे और वो अच्छी इनकम कमा रहे हैं, तो जो भी वो इनकम कमाएँगे उसका पैसा आपको आएगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ से जो इनकम है वो टर्नओवर वाली शुरू होती है। आप हर महीने कंपनी कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा इनकम देगी अगर आप थोड़ा-सा बिज़नेस बढ़ के करते हैं। कैसे? ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर दी गई है नेक्स्ट इनकम। आपको करनी होगी 15,000 बिज़नेस वॉल्यूम की मैचिंग। अगर आप 15,000 बिज़नेस वॉल्यूम राइट से 15,000 बिज़नेस वॉल्यूम लेफ्ट से करते हैं, तो आपको टीम बोनस तो मिलेगी, स्पॉन्सर इनकम मिलेगी, एक एक्स्ट्रा इनकम मिलनी शुरू हो जाएगी जो कंपनी के टर्नओवर से आती है जिसका नाम है टीम मेंटरिंग बोनस। यहाँ पे कंपनी 5% निकालती है सीटीओ कंपनी टर्नओवर का और उन लोगों में बाँट देगी जो 15,000 बिज़नेस वॉल्यूम की फ्रेश मैचिंग करेंगे।
अगर आप 25-25 हजार की मैचिंग करते हैं तो आपको टीम कंसल्टेंसी बोनस एक और इनकम मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर आप 30-30 हजार की मैचिंग करते हैं तो आपको एक नया फंड मिलना शुरू हो जाएगा, बिजनेस डेवलपमेंट फंड। अगर आप 50-50 हजार की मैचिंग करते हैं तो आपको चाइल्ड एजुकेशन फंड मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप 75-75 हजार बिजनेस वॉल्यूम की मैचिंग करते हैं तो आपको ट्रैवल फंड मिलना शुरू हो जाएगा। 75 हजार की मैचिंग करने के लिए क्या जरूरी है? 10-20-50 लोगों की टीम राइट में, 10-20-50 लोगों की टीम लेफ्ट में, अगर वो 1000-2000 रुपए की भी खरीदारी करेंगे तो ये बिजनेस आसानी से हो जाएगा। अगर आपको मैं ट्रैवल फंड की बात कर रहा हूँ तो बहुत सारे लोग हमारी टीम में हैं जो डोमेस्टिक ट्रिप पे भी गए थे अपने पैसों से, जो उनको फंड्स आते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने पैसे से बाइक खरीद ली। इसके अलावा कंपनी कार लेने के लिए भी आपको अलग से फंड देती है। अगर आप 1.5 लाख की मैचिंग करते हैं तो कार फंड मिलना शुरू हो जाता है। 2.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम की मैचिंग, ये आप देख सकते हैं कई ऐसे लोग हैं जो कार फंड के माध्यम से हमारी कंपनी में कार्य चल रहा है। ऐसे सैकड़ों लोग हैं। यहाँ पर मैं 2-4 लोगों की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ जिनको मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ, जो हमारी टीम का हिस्सा है। माफ कीजिएगा, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसके अलावा 2.5 लाख की अगर आप मैचिंग करते हैं तो कंपनी आपको हाउस फंड बोल के भी देती है, जहां पर आपको घर लेने के लिए भी पैसे मिलते हैं। जैसे जैसे अब आप अपना रैंक अपग्रेड करते जाएंगे, कंपनी आपको देश विदेश यात्रा करने का भी मौका देती है। पिछले वर्ष कंपनी लगभग 104 लोगों को थाईलैंड ट्रिप पे लेकर गई थी, वो लोग जिन्होंने 5 लाख की मैचिंग की हुई थी। इस वर्ष भी कंपनी कम से कम 100 लोगों को एक थाईलैंड ट्रिप पे लेकर गई थी। और उनकी तस्वीरें आपने वीडियो इस सेशन की शुरुआत में देखी होगी। तो करना क्या है, आपको करना होगा 2.5 लाख की मैचिंग पे आप हो जाते हैं क्राउन एम्बेसडर। अब आप अपने राइट और लेफ्ट में, जब आप 5 लाख का बिजनेस करने लगते हैं, ढाई ढाई 5-5 लाख बिजनेस वॉल्यूम का मैचिंग करने लगते हैं, तो आपका डबल क्राउन एम्बेसडर हो जाता है और आपको थाईलैंड ट्रिप कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। जो कमीशन आती है वो अलग आती है। 10 लाख की मैचिंग करने पे आपको दुबई का ट्रिप मिलता है। 25 लाख की मैचिंग करने पर स्टार क्रूज का ट्रिप। 50 लाख की मैचिंग करने पर स्विट्जरलैंड का ट्रिप। 1 करोड़ की मैचिंग करने पर यूरोप का ट्रिप। 2.5 करोड़ की मैचिंग करने पर ऑस्ट्रेलिया का ट्रिप। 5 करोड़ की मैचिंग करने पर वर्ल्ड टूर। अभी जो वर्तमान समय में मेरा लेवल है, मेरा रैंक है, वो 50 लाख की मैचिंग यानी डबल यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर का है। और आप लोग का आशीर्वाद रहा तो आने वाले 3 महीने के अंदर हम लोग और अच्छे रैंक पे होंगे। और वी आर कंटिन्यूअसली ग्रोइंग इन दिस कंपनी, तो हम एफर्ट्स कर रहे हैं। बाकी धीरे धीरे हम इस सिस्टम में और तेजी से आगे बढ़ेंगे। कंपनी के माध्यम से देश विदेश यात्रा करने का मुझे भी मौका मिला था। ये हमारी टीम से एक सूरज जी हैं जिनकी पुरानी फॉरेन ट्रिप्स की तस्वीरें हैं। अब आप में से कई लोग कह रहे होंगे सर आप मोटा मोटी शब्दों में बताइए मुझे करना क्या होगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि अगर आपने इस व्यापार को सिर्फ 2 लोगों तक भी 1 महीने में पहुंचाया तो 1 साल में कहाँ तक पहुंच सकते हैं। एक साइड में मैं मंथ लिख लेता हूँ और एक साइड में मैं लिख लेता हूँ बिजनेस। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी अगर हम इस साल 2023 में बात कर रहे हैं, 2024 के समापन में अगर आपने अच्छे से काम किया तो कहाँ तक हो सकता है। मान लेता हूँ 1 महीने में आपने 2 लोगों तक पहुंचाया। 2 लोगों को हम रिक्रूट करेंगे, उनको काम सिखाएंगे, वो दो भी 2 तक पहुंचाएंगे। 4 4 लोग 2 तक पहुंचाएंगे। 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096। अब इन सबको जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएंगे 8,190, लेकिन मैं 8,000 मान लेता हूँ। और 8,000 लोग 1,000 2,000 2,500 की शॉपिंग करते हैं, यानी 1,000 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं, तो लगभग 80 लाख बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होता है। और इसको 2 ग्रुप में बांट दें, 40-40 लाख बिजनेस वॉल्यूम, तो 1 महीने की आमदनी जो हो सकती है वो 8 से 10 लाख रुपए हो सकती है। आई रिमेम्बर दोज डेज व्हेन आई अटेंडेड दिस प्रेजेंटेशन वेरी फर्स्ट टाइम, और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने बोला तुम हवा में बातें कर रहे हो, 10 लाख 60 लाख रुपए महीने का कमाना मजाक हो रहा है क्या? लोग घिसते रह जाते, जूते चप्पल और इतने पैसे नहीं बना सकते, तुम हवा में बातें कर रहे हो। तो देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ये बहुत सारे लोग हैं हमारी टीम में जो 20,000 30,000 50,000 70,000 80,000 1 लाख रुपए बना रहे हैं। हमारी टीम में 4-4 लाख रुपए तक की आमदनी बनाने वाले लोग भी शामिल हैं। तो कटिंग शॉर्ट द स्टोरी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग बना रहे हैं। अब हम, मुझे क्यों विश्वास नहीं हुआ था या आपको क्यों विश्वास नहीं हो रहा होगा, या आपको मेरी बातों पे क्यों विश्वास करना चाहिए, तो उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, give me a second.
चलिए वो इधर इस वाले में लॉगिन नहीं है, वरना मैं आपको दिखाता। ओके, तो जब मैं पहली बार ऐसे सेशन में बैठा हुआ था, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या ये संभव है, क्या ये चीज़ें हो सकती है। आप हम जो जो भी लोग पीपीटी मांग रहे हैं, प्लीज़ आप टीमसंकल्प.org वेबसाइट पर लॉगिन कर लीजिएगा, आपको वहाँ से पीपीटी दिख जाएगी। तो अभी व्यक्तिगत तौर पे पर्सनली आपको भेजना संभव नहीं हो पाएगा, तो आप वेबसाइट से ज़रूर ले लें। ओके, तो मैं बात कर रहा था कि जब मैं पहली बार इसको देख रहा था इस सेशन को, तो मुझे बताया गया था कि इतनी इतनी चीज़ें हो सकती है, पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या ये संभव है? क्या इतने पैसे बनाए जा सकते हैं? अब ये क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि हम एक ऐसी फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पर इतनी बातें नहीं बताई जाती, इतनी चीज़ें नहीं समझाई जाती। हमारे को कहा जाता है यार, पढ़ने लिखने के बाद नौकरी ही एकमात्र विकल्प है। लेकिन जब मैंने ये सारी इंडस्ट्री के बारे में सुना, समझा और जब मुझे देखा कि इतने सारे लोग कमा रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं ट्राई करूँ? व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी विद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और एसएचपीएल के साथ करना शुरू किया था, तब इतना विश्वास नहीं था। मैं नौकरी छोड़कर काम कर रहा था। मैं आपको ये नहीं कहूँगा नौकरी छोड़नी पड़ती है आपको, लेकिन मुझे जल्दी करना था, तो मैंने अपना 100% देने की कोशिश की। और जब आप 100% देते हैं, तो ईश्वर आपकी मेहनत देखकर आपको आशीर्वाद देता है। तो मेरी पहले महीने की आमदनी लगभग 1600-1800 रुपए के आसपास बनी थी, दूसरे महीने लगभग 3800 बनी थी, तीसरे महीने 16,000 बनी थी, और लगभग चौथे महीने 100 दिन के बाद, जो 120 दिन के बाद जो मेरी आमदनी बनी थी, वो लगभग 1,01,000 रुपए थी। तो 4 महीने में ये कमाल हो गया। मैंने सोचा कि यार एक बारी फ्लुक में हो जाता है। मेरे दोस्तों ने भी बोला यार एक बारी हो गया होगा, अगली बार नहीं आएगा, कंपनी पैसे नहीं देगी, कंपनी भाग जाएगी, 10 तरीके की बातें। अगले महीने की आमदनी 1,26,000 बनी, फिर 1,47,000 बनी, फिर 1,70,000 बनी, फिर 2 लाख, फिर 2.25 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख। जो हाईएस्ट हमारी इनकम बनी मेरी पिछले महीने, दैट वाज एक्सीड ₹7 लाख। अभी जो रिसेंटली जो इनकम थी, वो 10 लाख रुपए तक को टच कर गई हमारी। तो इस लेवल की आमदनी पर हम पहुंच पाए, और इसमें मेरा बहुत रोल नहीं है। इसमें कंपनी मैनेजमेंट, सिस्टम, सर्विसेज, अप्लायंस, टीममेट्स और मेरे दोस्तों का बहुत ज्यादा रोल है कि अच्छे लोग मिलते चले गए, अच्छी सर्विस मिलती चली गई, अच्छी ट्रेनिंग मिलती चली गई, जो सीखा उसको हमने इम्प्लीमेंट किया और चीजें होती चली गई। आज 8 से 10 लाख जब बताता हूँ, तो मैंने सोचा यार कभी सोचा था होगा, और आज हो गया। तो अगर आज आप शुरुआत करते हैं, मैं आपको ये नहीं कहता आप इतने बड़े सपने देखकर शुरू कीजिए। आप अपनी एक बेसिक इनकम, जो एक्स्ट्रा इनकम के माध्यम से, आज कोविड ने सिखा दिया कि हमको एक इनकम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। तो आप अल्टरनेट इनकम के माध्यम के लिए आप यहाँ पर आइए। आप अतिरिक्त आमदनी कमाने के लिए यहाँ पर आइए, और अगर आप अतिरिक्त आमदनी के लिए काम शुरू करते हैं, और आपकी एक अच्छी टीम बन जाती है, एक हेल्दी ग्रुप ऑफ नेटवर्क बन जाता है, अच्छी टीम ऑफ पीपल बना लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे बहुत पैसे बनाना बहुत मुश्किल बात नहीं है, बड़ी आसानी के साथ पैसे बनाए जा सकते हैं, अगर आप मेहनत करें तो। और देखिए कोई भी फील्ड में पैसे, ऐसा नहीं होता कि आपने एटीएम डाला और पैसे वापस निकल गए बाहर। मेहनत करनी पड़ती है। अगर वो मेहनत आप यहाँ पे भी लगा के कर देते हैं, दम लगाते हैं, तो यहाँ पे, अब मेरे कई दोस्त ऐसे होते हैं, तुम ना बड़ी बड़ी बातें करते हो, कुछ होगा नहीं, आएगा नहीं, ऐसी बातें करते थे मेरे, जो मुझे डिमोटिवेट करने की कोशिश करते थे। मेरा आज उनसे ये सवाल है कि किसी भी काम को करने के लिए आपको कुछ वक़्त के लिए सीखना पड़ता है। अगर आप इंजीनियर बनते हैं तो 4 साल इंजीनियरिंग में लगानी पड़ती है। अगर आप सीए कर रहे हैं तो कई वर्षों का आपको इंटर्नशिप, आर्टिकलशिप करना पड़ता है। अगर आप एक पंचर लगाना भी सीख का काम शुरू करेंगे, तो पंचर लगाने का तरीका तो आपको आना चाहिए। उसको भी सीखने में वक़्त लगता है। अगर आप सीखेंगे नहीं तो कर नहीं पाएँगे। तो इस व्यापार को अगर आप सीख जाते हैं, अभी सीखने में आप कितना दिन लगाते हैं? कई लोग हफ्ते में सीख जाते हैं, कई लोग महीने में सीख जाते हैं, कई लोग साल भर लगाते हैं। इसी कंपनी में कई ऐसे लोग हैं जो हमसे कम समय में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो कई साल लगा चुके हैं और अच्छा नहीं कर पाए। लेकिन जब आप बात रिजल्ट्स की करेंगे, तो आपको फेलियर को नहीं देखना होगा, आपको उन लोगों को देखना पड़ेगा जो इस कंपनी के अंदर या किसी भी स्कूल के अंदर टॉप किए हैं। आप किसी स्कूल में अपने बच्चों को डालेंगे, तो वहाँ पर क्या जानना चाहेंगे? कितने लोग हर साल फेल हो रहे हैं या कितने लोग वहाँ पर अच्छा कर रहे हैं? ज़ाहिर-सी बात है, अच्छा कर रहे हैं, उनके बारे में आप जानकारी निकालेंगे कि ये है फलाना है, ऑल इंडिया रैंकिंग में इसका इतना रैंक है, ऑल इंडिया रैंकिंग में ये इतना स्कोर कर रहा है। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर करने वाले बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कम समय में अच्छा किया है, और इस इंडस्ट्री में फेल होने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। क्यों? क्योंकि जिम जॉइन करने से बॉडी नहीं बनती, जिम में मेहनत करने से बॉडी बनती है। आप जाएँगे, लोहा उठाएँगे, पसीना बहाएँगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो वो आपको हेल्दी भी रखेगा, फिट भी रखेगा, और आपका जो वज़न है उसको कम या मेंटेन करने में भी मदद करेगा। लेकिन आप जिम जाएँगे, गाना सुनेंगे और वापस आ जाएँगे, तो इस बात से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। So joining direct selling industry is not the turning point of my life. Opting direct selling industry was the turning point of my life.
तो जब मैंने ऑप्ट किया, इसको सुना, इसको समझा और इस पे काम करना शुरू किया, मिराकल चेंजेस आए। मैंने बहुत अच्छी प्रॉपर्टी भी बनाई, मैंने घर वालों के लिए अपनी जो बहन की शादी की जिम्मेदारियां थी उसको भी निभाया, और भी बहुत सारी चीजें अचीवमेंट्स की हैं हमने और हमारी टीम ने मिलकर। स्पेशली अगर आप मैं बात करूं, हमारी टीम में ऐसे भी व्यक्ति हैं जो ऑटो रिक्शा चलाते थे, आज लाखों रुपए की आमदनी पे हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनको पास स्कूल जाने के लिए कॉलेज जाने के लिए साइकिल भी नहीं होती थी, आज अपनी गाड़ियों पर चल रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनकी जीवन पूरी पलट सी गई। और मैं आपको कुछ शो ऑफ नहीं करना चाहता, बट ये होता है विश्वास करने वालों के साथ। ध्यान रखिएगा, विश्वास लगेगा या तो बकवास लगेगी, पर दोनों के पीछे एक चीज बहुत कॉमन है, दैट इज आस। अगर आप आस रखेंगे तो शायद आपकी भी बात बन जाए। पर इसके साथ अगेन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, कुछ भी रातों रात नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो किस्मत आपका साथ देने के लिए तैयार है। आइए मिलकर एक बड़े साम्राज्य का निर्माण करते हैं। मैं सिखाने को तैयार हूँ, और अगर आप काम करने के लिए तैयार हैं तो विल रॉक टुगेदर। हम मिलकर कमाल कर देंगे, मिलकर धमाल मचा देंगे इस इंडस्ट्री के अंदर, इस कंपनी के अंदर। विद दीज वर्ड, थैंक यू सो मच इतने देर से मुझे सुनने के लिए, मुझे झेलने के लिए। दोबारा जल्दी मुलाकात होगी लाइव ट्रेनिंग सेशंस के अंदर, दोबारा बातें करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू केसरी जी फॉर सच अ वंडरफुल सेशन। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, क्रिस्टल क्लियर तरीके से, स्लाइड बाय स्लाइड यहाँ पे केसरी सर ने यहाँ पे हम सबको यहाँ पे एसएसपीएल क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, क्यों एसएसपीएल करनी चाहिए, और किस तरीके से लोगों ने यहाँ पे अपना करियर बिल्ड किया है। और स्पेशली मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा अभिषेक जी का, बिकॉज अभिषेक जी की रिसेंटली अभी मैरिज भी हुई है, सो उनको बहुत बहुत बधाई। और उन्होंने अपने इस समय के बीच में भी आज हम लोग के लिए यहाँ पर टाइम समय निकाला। सो अगेन आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर अभिषेक जी। और आप सभी को मैं कहना चाहूंगा इसी तरीके से आप भी एसएचपीएल को लगातार जोश के साथ प्रमोट करते रहे, नॉलेज बढ़ाते हुए प्रमोट करते रहे। और ये जो हमारा दिसंबर है, डेजलिंग दिसंबर, यानी कि एक धमाकेदार शानदार जो दिसंबर है, इसके अंदर अभी कंसिस्टेंसी करें, लोगों के साथ कंसिस्टेंसी में लोगों को इन्वॉल्व कराएं, और एक बेहतरीन दिसंबर की क्लोजिंग के साथ साथ इस साल को हम समापन की ओर ले जाएं। सो इन्हीं बातों के साथ आज के इस वेबिनार को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, और मैं रोहित कुमार आप सभी से विदा लेता हूँ। सो अगेन आप सभी का धन्यवाद आज के सेशन को सफल बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में, तब तक के लिए थैंक यू, सत श्री अकाल, बाय बाय, थैंक यू।